ओम शांति। आज एक्सपीरियंस शेयरिंग में हमसे मिल रहे हैं राघव भाई जी। राघव भाई जी पिछले 35 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और वो कुमार हैं। उनका नेटिव प्लेस कर्नाटक उडुपी में है और साथ में राघव भाई जी के 2 बहनें भी यज्ञ में समर्पित है। उनमें से एक बहन अंबुजा दीदी जी वो थेरगांव सेंटर पुणे में समर्पित है और दूसरी बहन शीतल दीदी वो कर्नाटक में एक सेंटर पर समर्पित है। राघव भाई जब पूना में आए तो उन्होंने सबसे पहले 2-3 होटलों रेस्टोरेंट में काम किया है। उसके बाद बाबा का ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने खुद का प्रोविजन स्टोर याना जनरल स्टोर ओपन किया और वो आज तक उस जनरल स्टोर को संभाल रहे हैं। ये जो उनका छोटा सा व्यवसाय है। साथ साथ राघव भाई समय मिलते ही बाबा के सेवा में लगे रहते हैं। इतनी उम्र के बाद भी आज भी हम उनको देखते हैं कि वो कर्मणा सेवा में सदैव आगे रहते हैं, अथक रहते हैं। डिटेल में हम राघव भाई जी से सुनेंगे। साथ में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि राघव भाई जी संगठन की बात अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग में कर रहे हैं। उस संगठन के चारों ही भाई उनके अनुभव हमें सुनने को मिलने वाले हैं। जो राघव भाई के साथ थे शेखर भाई जी, उसी प्रकार रमेश भाई जी और वामन भाई जी, ये जो भाई है सभी का रेंज जो है उतने ही सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। एक समय था जो संगठन में रहते थे, तो ये चारों ही लगातार हमसे एक्सपीरियंस शेयरिंग में मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आइए मिलते हैं, सुनते हैं राघव भाई जी को। ओम शांति। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हमारे बीच में राघव भाई जी है, बहुत ही पुराने कुमार। तो हम उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन काल में बाबा ने कैसे उन्हें मदद की। तो राघव भाई, आप अपना लौकिक परिचय देंगे? हाँ जी, मेरा शरीर का नाम है राघव और हम होटल में काम करते थे। ज्ञान मिलने के बाद बाबा को मिलने को 6 महीने अपन पालन किया थोड़ा पार। उसके बाद मधुबन में जाके बाबा को मिलने के बाद अपना छोटी सी दुकान डाला। वहाँ हम गए तो अपना दीदी बता रही थी अपना ओम शांति भवन बनने का मुहूर्त था। वो टाइप पे बताया था, सहयोग दो, ऐसा दीदी ने बताया था। उसके बाद हम आए दुकान डाल के। थोड़ा दिन दुकान चलने के बाद अपना दूसरे एक भाई शेखर भाई, उनका संपर्क में आके हम थोड़ा, मैं ज्ञान छोड़ दिया था जब से। और उसके बाद उनको अपना पास दुकान चलने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दे के आया। ऐसे आते आते वो फिर शेखर भाई का उनका होटल बंद हो गया। वो फिर अपने पास आ गए और हम एक सामने एक दुकान लेके रखा था, वो उनको दिया सब्जी का दुकान चलाने के लिए। वैसे चले हम थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कब की बात होगी, मतलब कौन से साल की बात होगी? आज से कितने साल पहले की आपका ये
शुरू किया आपने ज्ञान? ये ज्यादा कम 25 बरस का पहले का बात है। आज से, अभी से 35-40 साल पहले की बात है। हाँ। अच्छा, तो आपने कहा कि आप पहले 6 महीने थे, बाद में मधुबन गए हाँ। और बाद में फिर आने के बाद शॉप ओपन किया। तो वो जो बाबा के ज्ञान में जब आए, हाँ। तो उसको, वो बाबा के ज्ञान में आने के निमित्त कैसे बने? मतलब कौन निमित्त बना, या खुद ही आप चल के सेंटर पे गए? ऐसी क्या बात हुई जो बाबा आपके जीवन में आ गया? एक भाई आया था अपने उधर होटल में जी। उसने हमको सेंटर पे ले गया। हाँ। उसने सेंटर पे ले गया, उसके बाद ज्ञान मिलने के बाद कोई से तो गहराई पे तो गए नहीं हम ज्यादा, ऊपर ऊपर ऐसा चला। हाँ। उसके बाद ज्ञान में चलने का ऐसा पक्का था, चलना ही है। अच्छा। फिर हम दुकानदार लोग हम खुद ही सब पालना, अपना खाना पीना हम खुद ही करते थे, अकेले रहते थे। अच्छा। उसके बाद वो शेखर भाई आ गए। हाँ। उनको सामने का दुकान चलाने लगे। हाँ। ऐसा हम सब कुमार मिलके चल पड़े। अच्छा, तो आप संगठन में, कुमारों के संगठन में उस वक्त थे? अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसा कहते, वो भाई जो था वो आपको सेंटर पे लेके गया, और जाने के बाद ही आपको लगा कि नहीं, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, देखते ही बाबा का ज्ञान सुनते ही? ऐसी क्या बात आपको लगी कि नहीं, यही है, यही मुझे मिल गया, जो पाना तो पा लिया? ऐसी क्या बात आपने देख ली? हम ज्यादा से ज्यादा सेंटर पे ऐसा ये हो गए। हाँ। अभी 5 वर्ष में विनाश होएगा। अच्छा अच्छा। तो पुराने भाई सब बैठे थे, हम नए नए थे, हम बैठ के सुन रहे थे। हाँ। जब भी वो लोग बात कर रहे थे कि अभी 5 वर्ष है। हाँ। हमको ये तो पक्का लगा अभी विनाश होएगा। हाँ हाँ हाँ। वैसा हम चल पड़े। अच्छा, मतलब ये बात को तो निश्चय बैठ गया था कि विनाश होने वाला है, इस बात का निश्चय बैठ गया था। और वो विनाश के पहले ही जो बाबा का ज्ञान है हमें ले लेना चाहिए, है ना, ये आपको ये हो गया था। अच्छा, तो 5 साल का जो बात हुई आपकी, 5 साल तो बीत गए, विनाश नहीं हुआ, फिर आपको क्या लगा? ऐसे कुछ नहीं, जंजाल में हम चलते रहे। अच्छा, ऐसे खुशी में रहे सब। हाँ। कुमार थे सब। हाँ। खुशी में अपना अपना काम करते, अपना सेवा करते। हाँ। चलते हुए। अच्छा, मगर एक बार आपका वो ट्यूनिंग हो गया अपनी दिनचर्या के साथ, तो आप चल पड़े। अच्छा जी। तो ये जो कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज तो आपको 35-40 साल हो गए हैं, है ना? तो जैसे हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभी का बचपन बदलते रहता है। बाबा का ज्ञान भी हर दशक में एक नए तरीके से सभी के सामने आता है। आजकल के कुमार और आपके वक्त के जो कुमारों का संगठन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना? तो हम ये जानना चाहेंगे, आजकल के कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब उस समय कुमार संगठन में रहते थे तो वो बचपन के दिन कैसे बिताते थे? आजकल तो पता नहीं, देखिए आज आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन लिया जा रहा है, उस वक्त तो ये टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उतना नहीं था, है ना? तो उस वक्त आप कैसे अपना समय व्यतीत करते थे, कैसे पुरुषार्थ करते थे संगठन में? बिजी रहते थे। अच्छा। अपना सारा दुकान का काम हम करते जी, और अपना खाना पीना सब खुद बनाते। हम बिजी रहते, ज्यादा से ज्यादा बिजी रहते। अच्छा। टाइम नहीं, पूरा टाइम फिक्स है। ओके, मतलब आप शॉप, आपका जो बिजनेस था, शॉप था, वो उसी में आप बिजी रहते थे। बिजी रहते थे। और फिर तपस्या के लिए समय कैसे निकालते थे? सुबह शाम का कैसे आपका? सवेरे उठते थे अमृत वेले, बाबा बोलते थे। हाँ। उसके बाद ज्यादा योगी का ये नहीं, खाने से नहीं, ये नहीं। हाँ। यानी कि दंड में बिजी थे। अच्छा अच्छा। सवेरे सवेरे जाके माल लेके आने का, फिर नहा धो के दुकान खोलने का। उसके बाद 11 बजे फिर जाने का दुकान में। ऐसा हम माल लेके ला के बिकते थे। तो ये जो आप लौकिक में ये बिजनेस करते थे, तो आपको ऐसे बाबा का कोई विशेष अनुभव या मदद आपको अनुभव होती थी कि बाबा नहीं, मुझे ना लौकिक में भी मदद कर रहा है, मुझे अपने कारोबार में भी मदद कर रहा है? ऐसी क्या क्या बातें हुई होगी? आप कुछ ऐसे कुछ प्रसंग बता सकते हैं
आप अपने जीवन के कि हाँ ये सब करते हुए, है ना, ये सब करते हुए बाबा की मदद मेरे साथ थी, आप अकेले ही कर रहे थे, बल संगठन था मगर ये बिजनेस था कि कितना भी हो आपको माल लेके आना है, ये सब करना है। तो इतना बड़ा कारोबार जो चल रहा था आपका, तो उसमें आपको कब लगा कि हाँ बाबा मुझे मदद कर रहा है? ऐसे कुछ प्रसंग आपके पास पक्का होंगे, कुछ याद करके हमें बताइए जरूर। एक बात ये है, जो उस बस्ती में रहना है तो बाबा का सहयोग के बिना वो चल नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमको पूरा पक्का है। हाँ। बाबा अपने को सहयोग दे रहे हैं। हाँ ओके, पूरा पूरा पक्का है। हाँ वो बस्ती भी जरा ऐसा, हाँ, बस्ती मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है वो बस्ती। उस ऐसे बस्ती में ऐसे माहौल में आप चल रहे हैं और चल पा रहे हैं अब तक है, इसका मतलब ही बाबा की मदद की बिना ये नहीं हो सकता। यही खुद, हाँ ये कर ही नहीं सकते, इतना ही कर ही नहीं सकते। अच्छा, मधुबन में फर्स्ट टाइम आपको कब लगता है, कब गए आप? और वही अपना ओम शांति भवन है ना, हाँ उसका ये फाउंडेशन था देवी, वहाँ हम हाँ, लोग क्या? गए। हाँ वो टाइम में उसका फाउंडेशन था। अच्छा, दीदी ने बताया ऐसा ऐसा इधर वो फाड़ था ओम शांति भवन, हाँ उधर अभी बिल्डिंग बनेगी, ओम शांति भवन बनेगी, हाँ, सब सहयोग देना, ऐसा दीदी ने बताया था। अच्छा, मैं आने के बाद वो याद था मेरे को पूरा। हाँ हाँ, उसके बाद हम दुकान डाला, उसके बाद दुकान चलने के बाद दूसरा वो शेखर भाई था, हाँ वो आने जाने वाले थे, उनका सहयोग से फिर उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया मधुबन में देने के लिए। ऐसा फिर चलते चलते फिर शेखर भाई भी अपना पास से आ गए, हम सब कुमार मिलकर फिर चल पड़े। अच्छा, संगठन था अपना। तो ये आप जो बोल रहे हो मधुबन में ओम शांति भवन का तभी फाउंडेशन लग रहा था, इसका मतलब ही जब आप बाबा से पर्सनल मिल चुके हो, इसका मतलब? क्योंकि हाँ। बाबा उस वक्त तो पर्सनल मिलते थे और कई घंटों तक रहते थे, रात रहते थे। रात भर बैठते थे। हाँ, अभी हम भी पहले या अकेले एक को मिलते थे, अच्छा, और डाल देते थे, थोड़ी देते थे। तो आपको ऐसा बाबा जब पर्सनल मिलते थे तो बाबा वरदान भी देते थे पर्सनल कईयों को, आपको अपने वरदान बाबा ने दिए हुए वरदान बताएंगे, क्या दिए थे बाबा ने? सामर्थ्य स्वरूप वो ऐसा बताया था पहले बार। अच्छा अच्छा, बाबा मतलब आपको जब दृष्टि देके वरदान देते थे, मतलब हम उसको महसूस करना चाहते थे कि कैसे, क्या वो माहौल रहता था, कैसे बाबा से मिलन होता था उस वक्त? स्नेह देते थे बाबा जी, और अपना ताकत भी दिया था अपने को। हाँ, ऐसा अपना अनुभव है, स्नेह भी दिया था। स्नेह दिया था, ताकत दिया था। अच्छा ओके। और हमने अभी देखिए, हमने खुद देखा है, आपकी अभी तो लौकिक आयु कितनी होगी? 65 ईयर्स है आपकी आयु। तो इतना ये हम अपने तरफ से भी अनुभव जरूर सुनाना चाहेंगे कि आप 65 की एज में भी अभी भी कर्मणा सेवा बड़ी उमंग उत्साह से करते हैं। आपको देख के हम कुमारी बड़े उत्साह में आते हैं, हमने खुद देखा है। आप अभी पौड़ में भी कई सेवाएं कर रहे हो, तो ये जो उमंग है, ये उत्साह है आपका, ये कर्मणा सेवा जो आप कर रहे हो, तो देखिए 65 ईयर्स ऑलमोस्ट, ये तो रिटायर एज हो गई है, फिर भी आप कर रहे हो सेवा। आपको बोलते हैं कि आराम करो, तो भी आप आराम नहीं करते हो, सेवा पूरी करके ही आराम लेते हो। ये कहाँ से आ रहा है? मतलब ये आप क्या, कैसे कर्मयोग कैसे कर रहे हो? मतलब ये बाबा से बीच बीच में लाइट लेते रहते हो, शक्तियाँ लेते हो, क्या करते हो जो इतनी उमंग आपको आती रहती है? सेवा करने में हमको खुद को खुशी होती है जी, सुकून मिलता है। हाँ, सेवा करने से, हाँ, इसलिए सेवा करते रहते हैं। यानी जब से ज्ञान में ला दुकान में भी बिजी है, यानी कि टाइमिंग में, हाँ, आराम करते नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करते ही रहते हैं। हाँ, मतलब आपका पहले से ही वो जो वर्क है वो हार्ड वर्क का ही है, और वही जो आप लौकिक और अलौकिक दोनों इसमें आपको सफल कर रहा है। अच्छा, अभी आपको ये जो है बीच में अभी 2020 ये 2020 जो हुआ, उसमें भी अभी
2020 के मिडल में ही अपने को ये जो क्राइसिस हुआ है, मतलब कोरोना क्राइसिस जो बोलेंगे हम, तो इसमें जब ये आया अंदर आया, इंडिया के अंदर जब प्रवेश किया, पहले तो शुरू हुआ और कई देश से, मगर जब आया और जब आपको लगा कि नहीं अभी यहाँ पे भी इस महामारी फैल रही है, ऐसे वक्त में आपको क्या संकल्प चले? लॉकडाउन के वक्त में आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ, कुछ विशेष पुरुषार्थ किया या क्या किया, मतलब क्या विशेष अनुभूति आपको लगी बाबा की? हम बेफिक्र रहे कोई चिंता नहीं अपने को। हाँ, हम ऐसे चल अभी इधर मिला अपने को तो बहुत सुविधा में रखा बाबा ने, कोई टेंशन नहीं है ऐसा तो। बराबर है, संगठन में रहता है इधर भी। हाँ, ये आपने आपको सेफ रखा। सबसे पहली बात तो ये जो कहा जाता था कि ये जो बीमारी है, कोविड है, ये अबोव 60 जो है उनको जल्दी हो जाता है, जिनको पहले से डिजीज है उनको जल्दी हो जाता है, मगर आपका कहना है कि आप तो बेफिक्र रहे, यही सबसे पहली बात हो गई, है ना? अच्छा, और यहाँ पे आप सेफ रहे। और कुछ सबको हम कुमारों को, हम जो नए कुमारों को आप कुछ बताना चाहेंगे, जो आपके जीवन के अनुभव से कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हमें चलना चाहिए? क्या ऐसे जीवन में ऐसी कौन सी ऐसी धारणा हमें पकड़ के रखनी चाहिए जो बाबा का साथ आप जैसे अंत तक आपने नहीं छोड़ा, अंत तक आपका बाबा पर निश्चय रहा, अंत तक आपने कुछ भी हो जाए वो जो अपनी जो विशेषताएं है बाबा के कार्य में लगाई? तो ऐसी कुछ हम कुमारों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो उनको क्षमता के अनुसार चलते या उनका अनुभव के अनुसार चलते, कोई अपन वो इतना ये नहीं किया। वैसे तो सहयोग दे सकते हैं हम, यानी कि हर एक को अपना सहयोग दे सकते हैं, बस दूसरा इतना उनका क्षमता के अनुसार ही चलेंगे। वेरी गुड, ओके ओके। मतलब आपका कहना है कि हर एक में उसकी खुद की विशेषताएं रहती है, उस विशेषताओं को बाबा बराबर कार्य में लगाता ही है, और हर एक का सामर्थ्य के अनुसार ही उसको वो बाबा कार्य कराता है ना? तो आपने इनडायरेक्टली ये भी कहा दिया है कि एक दूसरे को हमें कभी कंपेयर नहीं करना है। मतलब एक तरह से ये हो गया कि एक दूसरे को कभी हम कंपेयर ना करें। हमेशा बोलते कीरखंड होके चलो, शीरखंड होके चलना है, कीरखंड होके चलो, संगठन में रहते हैं। हाँ, अपने कीरखंड होने से अच्छा ही रहते हैं, नहीं? हाँ, एक दो का सहयोग मिलने से अच्छा ही रहता है। मतलब वो जो आपका उस वक्त संगठन था। अच्छा, हम थोड़ा सा हमें जिज्ञासा के वश पूछना चाहूंगा, वो संगठन, वो जो टाइम था और अभी का जो बहुत ही कहेंगे कि आधुनिक टाइम जो चल रहा है, तो इसमें अपने आप को कैसे आपने ढाल लिया? उस वक्त तो जैसे हमने पहले भी कहा था, अपने आप को ये सब में अपने कैसे ढाल लिया, अपने आप को कैसे उसमें एडजस्ट किया आपने इस समय में? पहले का समय जो था, अभी का जो समय है, तो इसमें अपने कैसे एडजस्ट किया? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मार्ग में ही चल रहे हैं अपन। हाँ, अपना सबको जितना हो सके सहयोग देंगे जी, ऐसे ही चले, यानी कि ऐसे कोई कठिनाई अपने का ऐसा नहीं। हाँ, मतलब आपको बिल्कुल ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया पुरानी से नई हो रही है, क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही जा रही, वो उसका बिल्कुल आपको ये नहीं रहा। आपने जो पहले पकड़ के रखा था, जो धारणाएं बना के रखी थी, उस अनुसार अभी तक चल रहे हैं। उसमें आपने बिल्कुल, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी भी बात का भय नहीं था, टेक्नोलॉजी को लेके भी और नए लोगों को भी लेके, जो से आपके कहा कि शीरखंड होके चलना है। जी जी जी, जितना हो सके अपने सबको सहयोग करेंगे। यज्ञ सेवा में जो भी सहयोग होता है वो हम करेंगे। अच्छा, ओके। और अभी जो आप जो कह रहे हो 65 इयर्स हो चुके हैं, और बाबा ने जो समय भी दिया है, आप यहाँ पे बहुत सेफ जगह पे भी हो, आपको क्या ऐसा लगता है कि आगे कैसे चलेगा ये दुनिया? आपको कुछ लगता है बाबा का कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलती है कि कैसे आगे कैसे होगा पुरुषार्थ, या आगे का ड्रामा क्या होगा? कुछ ऐसा लगता है, इंट्यूशन जो बोलेंगे, ऐसा कुछ?
ऐसा कोई चिंता नहीं, अपने को निश्चिंत है अपन। हाँ। जो होगा अच्छा होगा। तो जो अभी तक पाले हमेशा पालेंगे, ऐसा आपने बाबा तो हमेशा साथ देते हैं, ऐसा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव भाई जी, आपसे बातें करके, आपका अनुभव सुन के हम सबको बहुत बहुत प्रेरणाएं मिली है। और सबसे पहली बात कि आपकी सादगी, वो सादगी ही यहाँ तक आपको लेके आई है, और इस सादगी के कारण ही आप बाबा के ज्ञान में अब तक अच्छे से पुराने कुमार हम सबके लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आपकी हड्डी सेवा भी अभी तक नज़र आती है। और आपने जो कहा कि शीरखंड होके चलना है, ये बहुत बड़ा संदेश हम सब कुमारों को दिया है। और आपने ये भी कहा कि उस वक़्त बाबा हमें कैसे मिलते थे, तो बाबा ने आपको समर्थ भाव का उसी वक्त वरदान दे दिया था। वो समर्थ भाव का वरदान आपको अभी तक कार्य में लगा हुआ है। आपके हर क्षेत्र में, आप चाहे लौकिक क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा शॉप है, उसके लिए जो आप मेहनत करते हो, और अलौकिक क्षेत्र में भी जब रहते हो तो उसमें भी मेहनत आपकी दिखाई देती है। तो ये समर्थ भाव का वरदान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो ऐसे हमारे राघव भाई हमारे बीच में, हमारे पुराने कुमार, आज उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। भले छोटा सा अनुभव क्यों न हो, मगर उनका एक वर्ड भी, एक शब्द भी, एक वाक्य भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।